कि हम दक्षिण हरियाणा में बोलते हैं कि हमें सरकार बनाते हैं। अरे चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। अगर हम अपनी शक्ति नहीं दिखा पाए और हरियाणा में किसी और रैली से पीछे रहे तो नुकसान अपना है, नुकसान अपना है। ये मैं राव साहब के बारे में नहीं बोल रही, मैं अपने पूरे एरिया के बारे में। और मैं गुड़गांव तक नहीं, मैं महेंद्रगढ़ तक जा रही हूँ, मैं जज्जर तक जा रही हूँ, पलवल तक जा रही हूँ। सबको मेरा मैसेज ये प्लीज लोगों तक पहुंचाएं कि ये हमारी रैली है और दक्षिण हरियाणा क्या है ये हमें अब दिखा। YM न्यूज एंड योजना हरियाणा और हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपने सुना जिस जोश से, जिस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुरुग्राम लोकसभा सीट से और राव इंद्रजीत सिंह, जिसे भली भांति परिचित आप होंगे, उनकी सुपुत्री आरती राव बोल रही हैं। और जो ये आरती राव बोल रही है, राव इंद्रजीत की जो 25 जून को रैली होने जा रही है, उस रैली के संदर्भ में आरती राव ने बोला इनका जो राव इंद्रजीत परिवार का जो मामला रहा है, पूरे अहीरवाल पर राव इंद्रजीत का दबदबा है, वो आज भी कायम है। जब हमने फील्ड पर सर्वे किया तो यदि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी यदि हरियाणा में किसी प्रॉपर एरिया में या फिर डिस्ट्रिक्ट में डोमिनेट कर रही है, वहां जो ड्राइविंग सीट पर जबरदस्त तरीके से पकड़ बनाई हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ अहीरवाल है। वो चाहे इंद्रजीत का वो आप समझ लें, वरना आप कितने ही नॉन जाट एरिया में आप जाइए, वहां इनका दबदबा, भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो आप सभी को दिख रही है। और ये हालत जो है आप भिन्न भिन्न, हमने भी सर्वे किया, हमसे बाद 2 महीने बाद लगभग एक एजेंसी ने सर्वे निकाला था, सेम एज इट इज हमारा सर्वे कॉपी उन्होंने किया था। लगभग उन्होंने अपने स्तर पर किया होगा, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने हमारा ही किया है, उन्होंने अपने स्तर पर किया होगा, सेम वो ही बिल्कुल एज इट इज। और अहीरवाल का बहुत बड़ा योगदान, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में हरियाणा में यदि 27-28 सीटें ले रही है तो उसमें पूरा का पूरा अहीरवाल का योगदान है। यदि अब सरकार बनी है, अब वर्तमान में 40 सीटें इनकी आई हैं, तो उसमें अहीरवाल का पूरा योगदान रहा। सिर्फ एक रेवाड़ी की सीट और एक महेंद्रगढ़ की सीट, ये 2 सीटें ऐसी थी विधानसभा की जहां कांग्रेस ने चुनाव जीता, वो रेवाड़ी वाली सीट में फूट ज्यादा हो गई थी, इस वजह से चिरंजीव राव दाव वो मार गए थे। और महेंद्रगढ़ सीट जो है वो यादव और गैर यादव के उसमें फेर में फंस जाती है। रामविलास शर्मा वहां से चुनाव हार गए थे, वहां कांग्रेस के सिर्फ ये 2 सीटें निकली थी। बाकी जो है जबरदस्त तरीके से, चाहे गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम जिले में सुबड़ा साहब कांग्रेस का हुआ था, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में भी लगभग हुआ था। तो आरती राव ने ये जो मैसेज दिया है, और भारतीय ये जो राव इंद्रजीत सिंह है, ये कभी रैली के लिए फील्ड पर नहीं जाते कि हमारी रैली इस तारीख को है, आप आना है, आपको भीड़ दिखानी है। ये जो मीटिंग हुई है, ये एक कमरे में इसी तरह मैसेज ये देते हैं। और ये जो मैसेज है, ये इनका तरीका है। वोटिंग जो पैटर्न होता है, वोटिंग में भी यही काम करते हैं, अपने खास समर्थकों को बुलाते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं, वो जो ग्रुप होता है वो पूरे अहीरवाल में उसको फैलाने का काम करता है। और यही काम जिनके सामने ये आरती राव ने कहा, क्या मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, इसमें अगर मगर कुछ नहीं है। जिस तरह जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटना तय है, उसी तरह मुख्यमंत्री का बदलना भी तय है। क्योंकि साथियों अभी जो है सिरसा में भी आपने देखा होगा, वहां एक बड़ी संख्या में पत्रकारों ने बात की थी। वो एक तो उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटी, दूसरा वहां मोदी तुझसे बैर नहीं, मनोहर तेरी खैर नहीं, ये वो कार्यकर्ता साफ साफ बोल रहे थे। और मेरी जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या इनके संगठन के लोग हैं, लगभग मान चुके हैं कि मनोहर के साथ जो है सरकार रिपीट नहीं होने वाली, भारतीय जनता पार्टी को अपना सीएम बदलना पड़ेगा। और ये रिपोर्ट पूरी पूरी हाईकमान के पास है। तो साथियों एक बार फिर राव इंद्रजीत की मुख्यमंत्री बनने की जो चाहत है, वो चाहत दोबारा से उजागर हुई है, और ये समय समय पर उजागर होती है। राव इंद्रजीत 5 बार के सांसद हैं, 4 बार के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई
कद्दावर या फिर सीनियोरिटी के लेवल से या फिर जनता का जिस पर छाप है, जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाप एक क्षेत्र पर है या फिर एक जो उस कम्युनिटी पर है, उस तरह जो है इनकी छाप एक हरियाणा में अगर गैर जाट कोई नेता है तो वो राव इंद्रजीत है, जिसकी एक प्रॉपर पूरा का पूरा एक छत्र इनका दबदबा उस पर है। और दबदबा यूं ही नहीं है, चाहे कांग्रेस में रहे हो तो अहिरवाल पूरा राव के साथ, बीजेपी आए बीजेपी के साथ, तो राव इंद्रजीत का बड़ा वो है। और यही आरती राव ने कहा है 25 जून को ताकत दिखा देना, सीएम बदलवा लेना। तो ये जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी और भी नेताओं की मन की जो है वो निकल के आती है। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे संवाद होता है तो उनका भी लगभग यही कहना है कि इसके साथ रिपीट सरकार नहीं होने वाली, मनोहर बदलेगा, मनोहर का बदलना तय है। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी 9 साल की एक तो इनके साथ हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ जो है हिमाचल वाली गलती नहीं दोहराएंगे। हिमाचल प्रदेश में सीएम इन्होंने नहीं बदला, बदलने की चर्चाएं थी, जयराम ठाकुर को हटाने की चर्चाएं थी, लेकिन नहीं हटाया, बीजेपी चुनाव हार गई। उत्तराखंड में इन्होंने प्रयोग किया, सीएम बदला, सरकार रिपीट हो गई। इन्होंने प्रयोग गुजरात में किया, गुजरात में रिपीट चीजें हो गई। तो जहां कर्नाटक मॉड्यूल इनका इसलिए फेल हो गया क्योंकि वहां वो पॉलिटिक्स जो इन्होंने ग्राउंड तैयार किया था वो ग्राउंड कामयाब नहीं हो पाया था। वो दक्षिण है, वो भाषी राज्य था और उसके खिलाफ करप्शन के ज्यादा मामले थे, इस वजह से। वरना जो है फिर भी ठीक ठाक स्थिति इन्होंने जो है हार कर भी वहां सीटें प्राप्त की हैं। तो दोस्तों हरियाणा प्रदेश के अंदर सीएम का बदलना तय है, इसमें अगर मगर कुछ नहीं है। अब जो ये 10 की 10 लोग, धर्मवीर सिंह ने कर ली, उधर सुनीता दुग्गल ने कर ली, इधर कृष्णपाल गुर्जर 25 को कर रहे हैं फरीदाबाद लोकसभा के अंदर, इधर जो है अरविंद शर्मा रोहतक में कर रहे हैं 25 के अंदर। तो राव इंद्रजीत ने बोला कि भाई हम भी 25 को ही करेंगे। अगर राव इंद्रजीत फील्ड पे घूम जाएं तो आप मान के चलिए इनका इतना दबदबा है, 1 लाख लोग इनकी रैलियों में शामिल हो जाएंगे। तो ये सिर्फ इतना मैसेज देते हैं रैलियों के लिए जिस तरह एक बंद कमरे में इन्होंने अब दिया है, आरती राव ने दिया है। तो दोस्तों अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी कब सीएम बदलेगी। सीएम बदलना तय है और जो वो मुख्यमंत्री होगा वो विधायक नहीं होगा। ये बात मैं आपसे लगभग पीछे जो एपिसोड मैंने किया था 1 माह पहले जब हमारे पास इनपुट आ गया था कि मनोहर जी बदलने वाले हैं, तो साथियों हमने वो चीज आपको क्लियर की थी और ये भी हमने आपको बताया था मुख्यमंत्री कब बदलेगा। मुख्यमंत्री आपका 6 माह पहले बदलेगा ताकि विधानसभा उपचुनाव के लिए इन्हें ना जाना पड़े, बाई इलेक्शन फेस ना करना पड़े। क्योंकि 1 साल पहले ये सीएम बदलेंगे तो बाई इलेक्शन होगा, वो जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो व्यक्ति होगा उसको उपचुनाव में जाना होगा। तो बीजेपी उपचुनाव से भी बचेगी। 6 महीने के लिए नया सीएम एक आएगा मनोहर के साथ। पूरा हाईकमान के पास कल भी रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं, लंबी बैठकें कल भी अमित शाह के घर हुई हैं, गठबंधन को लेकर भी और सीएम को लेकर भी। तो साथियों फिलहाल के लिए इतना ही। वो जो विधायक होगा, वो जो मुख्यमंत्री हरियाणा में नया बनेगा, हम आपको अब फिर बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री विधायक नहीं होगा। वो चाहे सांसद हो या संगठन का कोई व्यक्ति हो, बनेगा नॉन जाट, जाट पर दाव नहीं खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी। तो एक बार फिर राव इंद्रजीत की महत्वाकांक्षाएं उभर कर आई और महत्वाकांक्षाएं उभरे क्यों नहीं, क्योंकि वो उस पद के लायक है, काबिल है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।